अगर आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो भूल जाइए कि इस बार आपका नीट क्रैक हो पाएगा। बिकॉज नीट आपसे रिवीजन मांगता है और नीट आपको कंसिस्टेंसी मांगता है। आप कितना कंसिस्टेंट है। आपने 2 साल से बहुत पढ़ लिया बट ये लास्ट में आके अपने पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि आप 2 साल से पढ़ रहे हैं बट आप लास्ट में आके लैग करेंगे, ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपको उसके लिए अपने आप को कंसिस्टेंट रखना होगा और अपने पे सेल्फ डाउट नहीं करना होगा। खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद में मोटिवेशन लाइए कि नहीं मैं इस बार कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, तभी जाके आपका नीट क्रैक हो पाएगा। ऐसे ही इमेजिनेशन से नहीं कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है, आप कितना जल्दी अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना आप एक्यूरेट आंसर दे पा रहे हैं। दैट्स मैटर अ लॉट फॉर दिस टाइम। आपको इस टाइम यही चीज मैटर कर रहा है कि आप कितने जल्दी आंसर कर पा रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंटली आप आंसर कर रहे हैं। और ये आता कैसे, रिवीजन से। और अगर आपने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया, अभी भी आप अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यू आर द बेस्ट। आपने जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए और अभी आपके पास बहुत टाइम है। हमें कल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है बट अब हमारा ऐसा माइंडसेट है ही नहीं। हम लोग बहुत लीनियंट हो गए हैं कि अच्छा एग्जाम तो बहुत दिन बाद है, हम लोग क्यों पढ़े अभी से। वैसा आपको नहीं सोचना है। आपको अभी से सोचना है कि हाँ मेरा एग्जाम बहुत नजदीक है, ये मेरा लाइफ चेंज करने वाला एग्जाम है। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, करेंटली ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पटना मेडिकल कॉलेज बिहार। फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अब ऑफिशियली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो आपको भी इस बार अपना रिजल्ट लाना है, एक मेडिको का टैग लेना है और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट आपको कवर करना है तो पर डे, जैसे हर दिन आपको तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 40 दिन है तो 15 दिन अब सिर्फ फिजिक्स पढ़ लेते हैं, 15 दिन अब सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लास्ट के 10 दिन से बायो पढ़ेंगे, ऐसा लेके मत चलो। बिकॉज जो हम 3 दिन के बाद वो चीज़, अगर आज हमने कोई चीज़ पढ़ा है वो हम 3 दिन के बाद भूल जाएंगे। हमें उसको रिवाइज करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। मेन आता है कि फिजिक्स में मार्क्स कैसे स्कोर। मेरा जो फेलियर का ड्रॉप था उसमें मेरे फिजिक्स की वजह से ही मेरे नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन लाया, तभी जाके मेरे फिजिक्स में 162 मार्क्स आए थे फिजिक्स में। तो मैंने ऐसा क्या किया था, बिकॉज फिजिक्स की वजह से ही जब नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है कि आपके बायो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, 355 स्कोर किया, केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया बट नहीं आपको मार्क दे दी। वैसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो हो। बिकॉज फिजिक्स जो है सबको टफ लगता है। कुछ ही परसेंट बच्चे होंगे जिसको फिजिक्स बहुत इजी लगता है, वो मैं उनको कंसिडर नहीं कर रही हूँ। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट को फिजिक्स टफ लगता है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि फिजिक्स में 15 क्वेश्चन आपके PYQ से आने ही आने हैं एंड 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिया, अगर आपने PYQ अच्छे से सॉल्व कर लिया, मल्टीपल टाइम्स कर लिया, बिकॉज अब ये जो फेज है आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ ही करना होगा। PYQ ग्रैंड टेस्ट दो एंड अगर आपने कोई बुक बहुत पहले से सॉल्व किया है उसी बुक को फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वही क्वेश्चन को रिवाइज करो, बट PYQ मस्ट करके जाना। किसी भी चैप्टर के PYQ को मत छोड़ना। कोई भी चैप्टर जो आपको बहुत ही फुद्दू सा चैप्टर लग रहा हो उसके क्वेश्चंस आपके PYQ करके ही जाने हैं, बिना PYQ के मत जाना। मैंने ये देखा है, मैंने 5-6 नंबर जब कम आते हैं, जब PYQ के क्वेश्चंस आपका नेगेटिव मार्किंग में जाता है तो बहुत दुख होता है। और उस एक नंबर, अब तो एक नंबर पे क्या कंपटीशन हो गया है। तो आप ही जानते हैं कि आप 5 नंबर तो अपने गलती से 5 नंबर नहीं गवा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको PYQ सारे के सारे सॉल्व कर जाओ। एंड अब वो टाइम नहीं है कि PYQ लेके बैठे हैं, नहीं सॉल्व हो रहा है, 5 किताब खोल के बैठ गए कि ये क्वेश्चन तो हम आज पूरा उस पर पढ़ के सॉल्व कर ही लेंगे। ऐसा नहीं करना। आपका PYQ नहीं सॉल्व हो रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, जाके उनका देखो और उनके साथ ही साथ सॉल्व करो। टाइम किल नहीं करना, आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसी वक्त पेन पेपर निकालो, खुद से सॉल्व करते रहो देख देख के। सिर्फ बैठ के उनके वीडियो को नहीं देखना, आपको सॉल्व भी करना है। बिकॉज आपको वो चीज़ याद नहीं होने वाला है उस वक्त कि देखा हुआ चीज़ जल्दी याद नहीं। तो एज अगर आपने वो लिख के सॉल्व किया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो आपको लिख के सॉल्व करना है, वीडियो देखते टाइम उनका क्वेश्चंस को खुद भी लिखो और खुद से सॉल्व करो। मेरा तो ये कहना है कि आप अगर सॉल्यूशन बुक अभी भी बना सकते हैं तो बना लीजिए। बिकॉज बार बार
यूट्यूब का वीडियो देखना आपके लिए भी बहुत ही टाइम किल हो जाएगा, आपका टाइम बहुत बर्बाद करेगा। उससे अच्छा आप एक कॉपी लो, नोट सॉल्यूशन कॉपी लो, उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो एंड मार्क कर लो वो क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं अभी सॉल्व करने में। तो आपको सारे क्वेश्चंस को मार्क करना है, आप उसी को रिवाइज कर लो। एक तरफ मॉड्यूल का कॉपी, एक मॉड्यूल खोल लो और एक तरफ अपनी सॉल्यूशन कॉपी खोल लो। तो वीडियो देखने के चक्कर में हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। एक बार वीडियो देखो, उसको सॉल्यूशन कॉपी में बना लो, उसी को देखो। एंड 20 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके फॉर्मूला से आते हैं। आपको लग रहा हो कि ये क्या बता रही है दी, फिर फॉर्मूला से 20 क्वेश्चंस। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि फिजिक्स के फॉर्मूला से 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो ये क्या क्या कर रहे हैं आप? बहुत सारा लेंदी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत सारे मल्टीपल बुक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, पर लास्ट में आके फॉर्मूला के एक छोटा सा फॉर्मूला का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आप खुद जान रहे हैं कि कितना बुरा लगेगा आपको, कितना खराब स्थिति हो जाएगा कि आपके वो 5 नंबर एक फॉर्मूला की वजह से कम हो रहे, एक माइनस एक फॉर्मूला की वजह से आपके 5 नंबर घट गए। उससे बचने से उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला सीट को रिवाइज करो। अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्मूला सीट को जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज कर लो। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप मुझे याद कीजिए कि हाँ दी ने सही बोला था कि फॉर्मूला शीट से भी क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज फॉर्मूला शीट मैंने बनाया था अपना फॉर्मूला शीट और मैं उसी को रिवाइज करती थी। लास्ट में ऐसा होता है कि अभी लगेगा कि 6 दिन में फॉर्मूला शीट बना के क्या ही होगा, 4 दिन फॉर्मूला शीट बनाने में लगेगा, उसके बाद रिवाइज कितना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं फॉर्मूला शीट बनाने में। आपको उतना ब्यूटीफुल डिजाइन से नहीं बनाना है फॉर्मूला शीट। सिंपल सा ब्लैक पेन लो, कोई भी पेन लो, एक व्हाइट शीट लो, उसको आराम से अपने कॉपी से देख देख के फॉर्मूला उतार लो, या तो याद करके उतारो, जैसे हो सके उसको उतार लो और उसी को रिवाइज करो। बिकॉज नोट्स जब हम लोग खोलते हैं ना, इतनी मोटी बुक्स, तब देखे होगा कि इतनी मोटी बुक जब कॉपी खोलनी पड़ती है तो देख के लगता है इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इंस्टेड ऑफ आप 2 पेज का नोट्स पढ़ रहे हो उस चैप्टर का, तो आपको कितना अच्छा रहेगा कि आपके आधे घंटे में आप उस शॉर्ट नोट्स का 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा। वो ज्यादा बेटर हुआ, बेनिफिशियल भी हुआ। एंड जो कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में जो कि थोड़ा टफ होते हैं, वो भी आपको सॉल्व हो जाएंगे जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन से फेवरेबल होगा। वो कैसे होगा? सिर्फ हमने पीवाईक्यू किया, फॉर्मूला याद किया है, और अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया है तो आप अभी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो जो आप टेस्ट दे रहे हैं अभी, आपके टेस्ट, आपने अगर टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको कितनी बार बोलूं कि आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो अपना का टेस्ट है उसी को रिवाइज कीजिए, बिकॉज टेस्ट में भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया जाते हैं, जैसे नीट में पूछे जाते हैं, तो आप उसी टेस्ट को रिवाइज कीजिए। एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में बन रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बन रहे हैं तो क्वेश्चंस को देखो कि किस चैप्टर से पूछा गया है और कैसे पूछा गया है, आदर ये कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। बिकॉज टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जैसे नीट में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। मेरे खुद के टेस्ट टाइम में ऐसा सोचती थी कि क्या फालतू सा टेस्ट में क्वेश्चन पूछता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। बट जब मैं नीट का पेपर दे रही थी, नीट का जब एग्जाम दे रही तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल रहते हैं, बहुत ही सोच समझ के वो फ्रेम किया था। हाँ, मैं मानती हूँ 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत ही इररिलेवेंट रहते हैं, उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें पता है कि हमें कैसे क्वेश्चन, आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, आपने कोई टेस्ट दिया है तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उसी को देखो।